आइए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं फजान मेथड क्या कहता है। फजान मेथड इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब कि फजान मेथड जो होता है वो एब्जॉर्प्शन पे बेस होता है और किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज ए डिटरमाइन द हैलाइड साइन, यानी हैलाइड वर्ग के, यानी हाइड्रोजन का जो अक्रिय गैस के बगल में जो श्रेणी है उसके डिटर्मिनेशन में क्या होता है। हैलाइड जो आयन होते हैं हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पीटीसी जो है ये हाइड्राइड आयन कहलाते हैं। और इसमें टाइटेंट क्या लिया जाता है, स्टैंडर्डाइड AgNO3, और इंडिकेटर रहता है फ्लोरोसिन। और इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं क्या कहता है। पहले AgNO3 सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा AgCl, यानी AgCl का क्या बनेगा हमारा प्रेसिपिटेट। फिर NaNO3 बन जाएगा और फिर उसके बाद AgCl और प्लस NaNO3 प्लस फ्लोरोसिन इंडिकेटर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा AgCl जो होगा वो Ag आयन जो होगा हमारा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा सरफेस के प्रेसिपिटेट को, और फिर उसके बाद ये फ्लोरोसिन इंडिकेटर से रिएक्ट करके हमें पिंक कलर देता है। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, when AgNO3 react with sodium chloride it is produced AgCl precipitate and sodium nitrate, और this reaction is complete in the equivalence point। मतलब ये जो रिएक्शन होता है ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट पे होता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचता है। रिमेनिंग क्वांटिटी में ना NaCl रहेगा ना ही AgNO3। फिर इफ विल ऐड एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ AgNO3 so it is not react with sodium chloride because no chloride ion present in our solution। जब हम एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप अगर AgNO3 की हमारे सोल्यूशन में गिरती है तो वो सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट पे हुआ था तो NaCl बचा ही नहीं है। सो AgNO3 जो AgNO3 होता है हमारा वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, Ag प्लस और NO3 माइनस में, और उसके बाद Ag प्लस NO3 माइनस। फिर उसके बाद क्या होगा, Ag एब्जॉर्ब द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी हमारा जो Ag प्लस आयन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस के प्रेसिपिटेट को। यहाँ पर देखिए Ag प्लस क्या किया है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया है प्रेसिपिटेट को। उसके बाद देन Ag प्लस आयन रिएक्ट विथ फ्लोरोसिन इंडिकेटर। फिर ये हमारा Ag प्लस आयन रिएक्ट करता है फ्लोरोसिन इंडिकेटर से एंड हमें पिंक कलर देता है एंड पॉइंट में। थैंक यू। अभी इसके हम लोग मेथोडोलॉजी को समझते हैं, क्या कहता है इसका मेथोडोलॉजी, यानी कैसे इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा। मेथोडोलॉजी को समझते हैं फजान मेथड के, क्या कहता है। पहले हम क्या कहें, टेक 10 ml ऑफ NaCl इन कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में हम 10 ml NaCl ले लेंगे। फिर उसके बाद ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ फ्लोरोसिन इंडिकेटर, उसमें हम कुछ बूंद फ्लोरोसिन इंडिकेटर की डालेंगे। फिर उसका टाइट्रेट करेंगे AgNO3 कितने, उसमें 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन के साथ। एट द एंड पॉइंट गिव पिंक कलर प्रेसिपिटेट विल अक्रॉस ऑन द सरफेस ऑफ AgCl। अंत में हमें एक पिंक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा किस पे, सरफेस के ऊपर। और उसके बाद पांचवें में क्या कहता है, एट द एंड पॉइंट रिकॉर्डिंग इज टेकन फॉर द ब्यूरेट एंड कैलकुलेट। फिर हम उसके बाद ब्यूरेट में आई हुई वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इतना मतलब मेथोडोलॉजी खत्म हो गया। और फिर इसका मैकेनिज्म को देखते हैं, क्या कहता है, डिपो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट से पहले क्या होता है AgCl, और उसके NaCl जो रहेगा इसके बाहर रहेगा। AgCl के बाहर Na+, 4 बार, तो उसका ये कनेक्ट रहेगा Cl से, मतलब इसी जो NaCl होता है इसको तोड़ा जाता है तो प्लस Na+Cl- में आता है। प्लस को यहाँ रख देंगे, उसका Cl को यहाँ पर। फिर एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ AgCl, हमने जैसा पढ़ा था कि AgCl जब AgNO3 आता है एक्स्ट्रा ड्रॉप डाला जाता है तो क्या करता है, प्रेसिपिटेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वही यहाँ पे इसके फॉर्म को दिखाया गया है कि मतलब कैसे वो एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए यहाँ पे Ag+ आ गया है, और जब हम इसको तोड़ते ही Ag+ AgNO3 को, तो एक किस में टूटता है, Ag+ और NO3- में। तो प्लस वाला इसके पास रहेगा, माइनस वाला इसके पास, क्योंकि ये इसको न्यूट्रल करता है प्लस वाला, और ये इससे कनेक्ट होता है। फिर उसका एट द एंड पॉइंट में क्या होता है हमारा AgCl, फिर उसका जो AgNO3 होता है यानी Ag+ हमारा एब्जॉर्ब कर लिया है सरफेस प्रेसिपिटेट को। फिर यही Ag+ रिएक्ट करता है फ्लोरोसिन इंडिकेटर से और हमें कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। यहाँ पे दिखाया गया है कैसे ये बनता है।
आप इसके बचते हैं एडवांटेज और यूजेस और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका है डार्क स्पेस रिक्वायर्ड होता है, मतलब इसको करने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे की आवश्यकता होगी। और इसका एडवांटेज हम लिख सकते हैं, यानी कि एडवांटेज या एप्लीकेशन या यूज जो भी आपको लिखना रहे, हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टलाइज को ज्ञात करने के लिए। जैसे जब कोई सोल्यूशन है उसमें क्रिस्टल मिला हुआ है, कलरलेस क्रिस्टल जो होते हैं उसको ज्ञात करने के लिए फजान मेथड का प्रयोग किया जाता है। और स्टेमिनेशन और हैलाइड आयंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और फिर उसके बाद अगर वाटर में कोई साल्ट है उसको रिमूव करने के लिए भी फजान मेथड का प्रयोग किया जाता है। और स्टेमिनेशन होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इन सबके स्टेमिनेशन में भी किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन भी किया जाता है, किसके स्टैंडर्डाइजेशन में, AgNO3 के। यानी आप इसमें से इतने सारे पॉइंट में से कोई पॉइंट लिख सकते हैं। थैंक यू।